प्राचीन काल से ही धातुओं का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। कई धातुओं को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ, आभूषण और मूर्तियों के उपयोग में भी इन्हें लिया जाता है। ऐसे में नवरात्र के दिनों में भी धातुओं की विशेष पूजा की जाती है और यदि धातु के रूप में ही देवी को पूजा जाए तो हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए इसी क्रम में आपको करवाते हैं आज एक ऐसे ही देवी मंदिर के दर्शन जो अपने आप में शक्ति का संचार करती हैं। त्रिपुर सुंदरी माता ये शक्ति और सौंदर्य का स्वरूप है। ये माता पार्वती का एक रूप है और इन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी माता तीनों लोकों यानी कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली और सौंदर्यवान देवी है, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आज हम आए हैं भोपाल में स्थित जवाहर चौक के एक त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं रानी राजेश्वरी माता के दर्शन। भोपाल में एक ऐसा दिव्य मंदिर बना हुआ है जो अपने भक्तों के लिए शक्ति की आराधना का केंद्र माना जाता है। भोपाल के जवाहर चौक पर बना मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ये मंदिर दिव्य और मनमोहक है। खास बात यह है कि यहाँ मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा स्फटिक धातु की बनी है और विश्व में धातु से बनी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा है। मंदिर का निर्माण जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने करवाया था। मंदिर के पुजारी ने भी मंदिर की महत्वता और मंदिर में विराजमान देवी का संपूर्ण वर्णन किया। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए हैं अभी पिछले 2.5 वर्ष पहले, उनके द्वारा यह मंदिर स्थापित है और उनकी कल्पना थी कि भोपाल शहर में एक ऐसे देवी के भवन का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को जीवन के आश्रय के लिए एक स्थान मिले। और यहाँ पर जो भगवती राजराजेश्वरी का विग्रह है ये स्फटिक मणि का है, जो श्रीयंत्र के रूप में भगवती को लोग जानते हैं। श्रीयंत्र के रूप में भगवती की आराधना होती है। ये श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और 10 महाविद्याओं में इनका नाम षोडशी है। भगवती का जो ध्यान मंत्र है, सिंदूरारुण विग्रहाम तीनयनाम माणिक्यमौलिस्फुरत्तारा नायक शेखराम स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम पाणिभ्याम लिपूर्ण रत्नचषकम रक्तोत्पलम वृद्धिम सौम्याम रत्नग्रस्त रक्तचरणाम ध्यायेत प्रामंबिकाम। ये भगवती का ध्यान मंत्र है। भगवती राजराजेश्वरी की आराधना सौभाग्य अष्टोत्तर शत और शीलतर सहस्रनाम के रूप में ज़्यादातर आम जनता में प्रचलन है और लोगों को अधिकार है इसमें करने का। भगवती का नाम लोग पाठ करते हैं। ललिता सहस्रनाम सभी लोग यहाँ पर पाठ करते हैं, भक्त लोग आते हैं। भगवती की सामान्य रूप से धूप दीप के द्वारा आराधना होती है और यहाँ अनेक द्रव्यों से भगवती का श्री चक्र में अर्चन होता है, किशमिश, रोली वगैरह अन्य और भी सामग्री के द्वारा। और लगभग ये मंदिर कितना पुराना होगा, मतलब माता रानी की स्थापना किस समय से हुई? 2011 में भगवती राजराजेश्वरी का यह मंदिर का निर्माण हुआ और भगवती की स्थापना हुई है, जो कि जो बीच में जो विग्रह है स्फटिक मणि का, भगवती के बाईं तरफ लक्ष्मी जी विराजमान हैं और दाईं तरफ सरस्वती जी विराजमान हैं। तो इनका आराधना जो है बहुत अच्छा सिद्धिप्रद होता है। स्फटिक मणि के सामने आराधना करने से जल्दी कामना की पूर्ति होती है। लोग यहाँ पर आते हैं और बड़े हृदय से लोग भगवती की आराधना करते हैं। यहाँ पर अखंड ज्योति अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर प्रज्वलित करी जाती हैं, जौ का रोपण होता है और भगवती का श्री चक्र में नवावरण पूजा यहाँ पर संपन्न होता है, जो कि बहुत प्रभावशाली पूजा है। ये यहाँ संपन्न होती है प्रतिदिन और विशेष पूजा भगवती की साल भर भी यहाँ प्रतिदिन संपन्न होती है। भक्त माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना और उपासना किस प्रकार कर सकते हैं? इसकी कोई विधि है? ऐसा कोई मंत्र या कुछ श्लोक ऐसा है जिससे माता भगवती की कृपा प्राप्त हो सके?
माँ भगवती की विशेष आराधना के लिए योग्य गुरु से दीक्षा लेना पड़ता है, तभी यहाँ प्रवेश होता है आराधना में। लेकिन सामान्य जन कैसे लाभ उठाए, यदि उनको योग्य गुरु की उपलब्धि नहीं हुई है तो तब भी उनको लाभ मिले, तो भगवती भवानी के रूप में, देवी के रूप में भगवती की आराधना करने से फल की जो भी कामना है वो पूर्ति होती है, लोगों को भगवती कृपा प्राप्त होती है। रोली अर्पित करें श्रीयंत्र में, तो जो हमारे यहाँ श्रीयंत्र है, यहाँ पर अष्ट धातु का, इनके दर्शन मात्र से 100 यज्ञों का फल मिल जाता है, ऐसा इनके बारे में लिखा है। यहाँ पर रोली अर्पित करने से भगवती प्रसन्न होती हैं और लाल अक्षत जो होते हैं वो भी अर्पित करते हैं लोग। लाल पुष्प है, गुलाब है, गुड़हल है, जिसको जासवन बोलते हैं, ये अर्पित करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। सामान्य रूप से तो लोग इसी का लाभ यहाँ पर उठाते हैं। नवरात्रि में मंदिर में कोई विशेष अनुष्ठान होंगे जैसे अष्टमी नवमी जैसी तिथियों पर? नहीं, हमारे यहाँ प्रतिदिन विशेष होता है। श्री चक्र नवारण पूजा अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है, जो कि यहाँ पर 12-14 घंटा और भी अतिरिक्त उसके ललिता शेष अर्चन वगैरह होता है। तो ये सब यहाँ चलता है सुबह से प्रातःकाल 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। आपने भक्ति मार्ग पर आने का कैसे सोचा? आप ब्रह्मचारी कैसे बने? इसके पीछे की कहानी क्या है, या माता रानी का आपको आदेश था, क्या था? ये सब प्रारब्ध से होता है, पूर्व कर्मों से व्यक्ति का संस्कार उसके जीवन में ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता है मृत्यु के पश्चात। जब ये आराधना हमारी किसी गुरु के माध्यम से भगवान की आराधना हम करते हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे ये बात जागृत होती है। वो अपने मूल स्वरूप को जानता है कि मैं कौन हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तो फिर शरीर मेरा छूटता क्यों है, मेरा साथ क्यों छोड़ देता है। ऐसी कल्पना उसके मन में आते रहती है। जन्म जन्मांतर में उसके जो पुण्य कर्म है, संचित कर्म, उनके प्रभाव से एक योग्य सद्गुरु की उनको प्राप्ति होती है। उनकी ज्ञान से, उनकी कृपा से वो हर जन्म में ऐसे उत्तरोत्तर उन्नति करता है, भगवान की आराधना करता है, और भगवान कृपा करके उसको अपने सायुज्य की प्राप्ति उसको उपलब्ध कराते हैं, और उसका मन इस तरफ जाता है। ये एक जन्म से नहीं होता है, कई जन्म लगते हैं इसमें, और जो है भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। हम उनके विशेष आराधना के लिए हम उसके लिए अग्रसर होते हैं। आप नवरात्रि पर भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को शक्ति की आराधना करना चाहिए। बगैर शक्ति के किसी का काम नहीं चलता है। यदि कोई ये दोनों नवरात्रि जो हैं, वैसे तो 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो इसमें जो चैत्र की नवरात्रि हैं ये प्रकट नवरात्रि हैं, और कुंवार की जो नवरात्रि होती हैं वो प्रकट नवरात्रि दोनों हैं, और माघ में और आषाढ़ में जो होती हैं वो गुप्त नवरात्रि हैं। इनकी आराधना करने से शक्ति की प्राप्ति होती है, और संसार में सबको वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो हम ये जो भगवती राजराजेश्वरी हैं, ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। अन्य देवता की उपासना करेंगे तो भोग मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो भोग नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो भगवती राजराजेश्वरी, इनके बारे में लिखा है कि भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं ये अपने भक्त को। तो संसार में सभी को ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए लोग इनकी आराधना करते हैं। भक्तों की माने तो इस मंदिर में आने से उनकी हर समस्या हल हो जाती है। पवित्र साधनाएं यहाँ पर होती हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ वर्षों से आते रहते हैं। मेरा नियमित आना जाना है, तो मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत शांति का अनुभव होता है। बहुत सिद्ध मंदिर है, तो वो सारी अनुभूतियाँ होती हैं, क्योंकि माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो हैं वो भी भारतवर्ष में बहुत कम है। मंदिर आकर बहुत शांति मिलती है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, और आत्मा को काफ़ी शांति मिलती है यहाँ पे आके माता जी के मंदिर में। हाँ, बहुत शांति लगते। मंदिर के दरबार में आओ तो बहुत अच्छा लगते। माता रानी से आप कुछ मांग रहे हो आप नवरात्रि में? मेरे तबीयत ठीक रहे बस मांगता, बेटा बेटी खुश खांसी रहे। बेटा हमारा तो 9 दिन का अनुष्ठान होता है, व्रत पूजा सब होती है, घर में पाठ होता है, और अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई त्यौहार चलता है 9 दिन का, तो आने में खुशी होती है। समय निकाल के व्यक्ति आता भी है, पूजा पाठ करता है। मंदिर परिसर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर है। साथ ही यहाँ विराजमान देवी माँ के स्वरूप अलग अलग मुद्रा में विराजमान है। वहीं माँ दंडनी और मंत्रनी की प्रतिमा भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदिर में भगवान विष्णु और भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान है। मंदिर में
नवरात्र के दिनों में विशेष अनुष्ठान के दौरान देवी के इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चैत्र नवरात्रि की इसी कड़ी में आपको कल फिर करवाएंगे एक अन्य चमत्कारी देवी मंदिर के दर्शन। जय माता दी। इस तरह त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन और श्री यंत्र जी के दर्शन करने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और ये भक्ति और उल्लास का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम कल फिर आपको कराएंगे एक नए मंदिर के दर्शन। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपुल्स अपडेट, भोपाल।